शरारती कौवे और चिड़िया की कहानी। एक लड़का जिसका नाम साइम था, वो एक गांव में रहता था। उसके घर के सहन में एक बहुत बड़ा दरख्त था। उस दरख्त पर चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। वो उस घोंसले में अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन चिड़िया भी मुंह में एक शॉपर लिए जिसमें थोड़े से पके हुए चावलों के दाने थे, अपने घोंसले में बैठकर अभी अपने बच्चों को खाना खिलाने ही लगी थी कि अचानक शरारती कौवा, जो माहिर शिकारियों की तरह घात लगाए हुए बैठा था, उस शॉपर उचककर उड़ गया। चिड़िया बेचारी, जो इतनी मेहनत से अपना रिस्क इकट्ठा करके लाई थी, परेशान होकर रह गई। ये सब देख के चिड़िया के बच्चों ने चीं चीं करके शोर मचाया तो साइम, जो सहन में किताब लेकर बैठा पेपर की तैयारी कर रहा था, उनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। आज तीसरा दिन था उसे सहन में बैठकर पेपर की तैयारी करते हुए। एक दो दफा पहले भी उसने कौवे की शरारत को देखी थी, लेकिन उसने उसकी शरारतों पर कोई गौर ना की। लेकिन इस बार शोर मचाते हुए चिड़िया के बच्चों को देखकर साइम कुछ सोचने लगा और फिर उठकर अपनी सोच को अमली जामा पहनाने लगा। अपने सोचने पर अमल करके वो दोबारा पढ़ने बैठ गया। अब उसे इंतजार था अगले दिन का। अगले दिन चिड़िया हस्बे मामूल नरम रोटी का टुकड़ा मुंह में दबोचे आ रही थी कि उसे शरारती कौवा नजर आया, जो एक दरख्त के नीचे बेसुध पड़ा हुआ था। चिड़िया कौवे को देख के परेशान हुई और उसके पास जाकर बोली, कौवे भाई, क्या हुआ? कौवा बोला, चिड़िया भी, मुझे बहुत बुखार है, मैं कुछ खाने को भी नहीं लेने जा सकता। ना बोलकर कौवे ने अपना सर जमीन पर रख दिया। तो ये सब देखकर चिड़िया ने अपने मुंह में दबाया हुआ टुकड़ा और पंजों में पकड़ी हुई पनीर कौवे के आगे रख दी और बोली कि तुम खा लो, मैं बच्चों के लिए और ले आऊंगी। बहुत शुक्रिया बहन, कौवे ने कहा। चिड़िया बोली, कोई बात नहीं, एक दूसरे की मुसीबत में काम आना ही नेकी है। ये कहकर चिड़िया उड़ गई। कौवे ने अपने पर झाड़े और बैठकर खाने लगा और बोला, बेवकूफ चिड़िया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। शरारती कौवा नजर नहीं आया तो चिड़िया के बच्चे भी बहुत खुश थे। लेकिन अचानक शरारती कौवा आ गया और चिड़िया का लाया खाना लेकर भागने लगा तो डोर में फंस कर रह गया। साइम, जो काफी दिनों से कौवे का घोंसला खाली देखकर ये समझ रहा था कि शायद कौवा बदल गया है, उसे डोर से उलझे देखकर पास गया और बोला, हाँ भाई कौवे, मैं तो समझा था कि तुम बदल गए हो, पर नहीं, तुम तो अभी तक किसी का हक छीन कर खाने वाले कौवे हो। ऐसे ही लटके रहो, यही तुम्हारी सजा है। इतना बोलकर वो घर के अंदर चला गया। अब कौवे को अपनी चालाकियां याद आ रही थी जो वो मासूम चिड़ियों के साथ किया करता था। वो बहुत नादिम था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और खाना भी नीचे गिर गया। चिड़िया के बच्चे खुशी से चहचहा रहे थे कि कौवे से उनकी जान जो छूटने वाली थी, मगर चिड़िया उदास आंखों से कौवे को देख रही थी। फिर कुछ सोचते हुए कौवे के पास गई और उसे आजाद करने की कोशिश करने लगी तो शरारती कौवा बोला, चिड़िया बहन, ना करो, मेरी यही सजा है। मैं तुम्हें बहुत तंग किया करता था और तुम्हारा खाना भी छीन लेता था। चिड़िया बोली, नहीं कौवे भाई, तुम्हें एहसास हो गया है, यही बहुत है। चिड़िया की बात सुन के नदामत से मजीद कौवे का सर झुक गया। साइम, जो दुकान पर जाने के लिए बाहर आ रहा था, चिड़िया को जद्दोजहद करते और कौवे को सर झुकाए हुए देखकर पास आया और कौवे के पैरों से उलझी हुई डोर निकालते हुए बोला, ये चिड़िया का तुम पर एहसान है कि इसे तंग करने के बावजूद भी वो तुम्हें आजाद करने की कोशिश कर रही है। उम्मीद है अब तुम सुधर जाओगे और अपनी मेहनत आपके तहत रिस्क तलाश करके खाया करोगे। कौवे ने इकरार में सर हिलाया और दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए उड़ गया। देखा बच्चों, चिड़िया की रहमदिली ने शरारती कौवे को बदल दिया था। इसी तरह हम भी अपने इखलाक और नरम लहजे की बदौलत बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आइए अहद कीजिए, हम खुद के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखेंगे।